मैंने अर्ज़ किया था कि ख़त्म नबूवत एक मसला नहीं है बल्कि अकीदा है। एक इंसान नमाज पढ़े, कलमा पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, तिलावत करे, दाढ़ी रखे, उम्रे करे, सारी नेकियां करे, जिहाद करे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन न माने और उसका अकीदा ये ना हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबूवत का दावा करने वाला बेईमान, मुर्तद, काफिर, दज्जाल, कज़्ज़ाब दायरा इस्लाम से खारिज है, तो उस आदमी की कोई इबादत कबूल नहीं है बल्कि वो खुद भी दायरा इस्लाम से खारिज है। ये साफ शफाफ सुथरा उजला अकीदा है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शाइबा है ही नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया तशरीफ लाए, सबको सिर्फ नबी मानना है। आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, लूत अलैहिस्सलाम नबी थे, शुएब अलैहिस्सलाम नबी थे, ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को सिर्फ नबी नहीं मानना बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ यह अकीदा रखना है कि बाकी अंबिया थे, हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। एक बात, सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं कि आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना, बल्कि यह अकीदा रखना है कि आपके बाद अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा, कज़्ज़ाब होगा, दज्जाल होगा, बेईमान होगा, इस्लाम का दुश्मन होगा, वाजिबुल कत्ल होगा, उसके लिए इस्लाम के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा। अगर कोई शख्स ये भी कहे, जिस तरह आज बाज डॉक्टर, बाज वकील, बाज जज, बाज प्रोफेसर, बाज बैरिस्टर, बाज जर्नैल, बाज पढ़े लिखे हजरात ये भी कह देते हैं और जी असा को कह लगी, असी कलमा पढ़ दें, नमाज पढ़ दें, नेकी कर दें, उम्रा कर दें, हज कर दें, ज़कात देने, अपनी नेकी न लगे दें, असा कोई ना मसले नल कह लगी। अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई जो करते हैं करने दो, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है, अगर ये आदमी कोई भी मुसलमान उसको काफिर नहीं समझता, उसका अपना ईमान खतरे में है और अपना ईमान जाया हो जाता है। इसलिए अपने ईमान को बचाने के लिए आपने मिर्जाइयों को काफिर कहना है, अपने ईमान को बचाने के लिए आपने मुनकरीन खत्म नबूवत को दज्जाल कहना है, अपने ईमान को बचाने के लिए आपने मिर्जा लईन को काफिर कहना है, वरना हमारा ईमान नहीं बचता। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने साफ फरमा दिया, सयकून फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना यज़अमु अन्नहुम नबिय्युन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे, मेरी उम्मत में आएंगे। हुजूर ने फरमाया सलासून 30 कैसे होंगे? कज़्ज़ाब, दज्जाल, ज़ंदीक, दायरे इस्लाम से खारिज, यज़अमु अन्नहुम नबिय्युन, उनका दावा ये होगा, गुमान ये होगा कि वो अल्लाह के नबी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। आज मिर्जाई बाज बातों से मुसलमानों को धोखा देते हैं और मुसलमान भी कहते हैं और ये देखो जी, इनकी दाढ़ियां देखो, इनकी करकुली देखो,
इनकी नमाजें देखो, इनकी आजानें देखो। आज आपके नेट पर उनकी आजानें नशर होती हैं, आपके नेट पर उनके बयानात नशर होते, आज आपके यूट्यूब पर उनके बड़े बड़े दर्स नशर होते हैं। और हमारे मुसलमान उनके दर्स को देखकर, वज़ाइफ को देखकर, उनकी तिलावत को देखकर, जिक्र को देखकर, उलियों को देखकर वो आखते जी ये शक्लां इन्हां को सिक्कियां काफर आखां। भाई शक्लों से बात नहीं बनती, बात अकीदे से बनती है। अगर कोई आदमी आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर सरवर कौनैन के बाद दावा नबूवत करने वाले को काफिर नहीं समझता, वो खुद दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और कुरान करीम जा बजा हमें इस बात की तलकीन करता है। आप कुरान करीम अंदाज देखें, बड़ा अजीब रंग है अल्लाह तबारक व तआला का। जितने अंबिया तशरीफ लाए दुनिया में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर नबी जो दुनिया में आया, आने वाले ने पहले की तस्दीक की, आने वाले की बशारत दी। आदम अलैहिस्सलाम आए, पहले कोई नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम ने तस्दीक नहीं की, लेकिन बशारत दी। फरमाया लोगों मेरे बाद नूह आ रहा है और वो अल्लाह का सच्चा नबी है। नूह अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम की बशारत दी और मूसा अलैहिस्सलाम आए। आपने फरमाया नूह सच्चे थे और मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत देता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा सच्चे थे और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बशारत देता हूं। आप देखें कुरान करीम, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप इरशाद फरमाते हैं व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ओ लोगों मैं बशारत दे रहा हूं, मैं मुबश्शिर हूं उस शख्स का जो मेरे बाद आमना का लाल, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम और कायनात का सरदार तशरीफ ला रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा। मैं उनकी बशारत देता हूं और मुझसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक जितने दुनिया में तशरीफ लाए, मैं सबकी तस्दीक करता हूं वो सारे सच्चे थे। और मेरे बाद जो आमना के लाल आ रहे मैं उनकी बशारत भी दे रहा हूं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, चाहिए तो ये था उसूल के मुताबिक, कायदे के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक आकाए दो जहां भी बशारत भी देते, तस्दीक भी करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तस्दीक की। आप कुरान करीम पढ़ते हैं ना, पहला पारा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, आगे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक। अल्लाह फरमाते हो मेरे महबूब, ईमान वाले लोग वो है जो ईमान लाए उस चीज पर उनज़िला इलैक, और जो कुरान मैंने तेरी तरफ उतारा, वमा उनज़िला मिन कबलिक, और उस पर भी ईमान लाए, उन किताबों को भी सच्चा जाना और जो मैंने तुझसे पहले अंबिया पर उतारी। नबी अलैहिस्सलाम तो बाद कदे कसा नबी सुन आना होंदा या उसते कोई वही नाजल होना वाली होंदी ते खुदा आखता ए नबी ए नबी ए नबी, ईमान आले ओ लोग जेड़े तोड़े ते भी ईमान आनन, आदम ते भी आनन, मूसा ते भी आनन, ईसा पर भी ईमान लाए, और तेरे बाद जो आएगा उस पर भी और उसकी किताब पर भी ईमान लाते हैं। लेकिन आपके बाद आने वाला कोई नहीं था, न किसी वही ने आना था,
न जिब्राईल ने किसी तरफ आना था और न किसी नबी ने नबुव्वत का दावा करना था, न दुनिया में आना था, न ही परवरदिगार आलम ने उसका तज़किरा किया है। इसलिए आपने पहलों की तस्दीक की लेकिन बशारत नहीं दी। ईसा अलैहिस्सलाम मुबश्शिर हैं, आदम अलैहिस्सलाम मुबश्शिर है, नूह अलैहिस्सलाम मुबश्शिर है, ईसा अलैहिस्सलाम मुबश्शिर है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा मुसद्दिक तो हैं, मुसद्दिक तो हैं लेकिन मुबश्शिर नहीं है। आपने बशारत नहीं दी। या रसूलल्लाह आप क्या बशारत देते हैं? आपने फरमाया मेरी बशारत एक ही है। क्या फरमाया? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के रसूल फरमाते मैं अल्लाह का रसूल हूं और ऐसा रसूल हूं आदम की तरह नहीं, ऐसा रसूल हूं मूसा की तरह नहीं, ऐसा रसूल हूं ईसा की तरह नहीं, ऐसा रसूल हूं वह खातमुन नबिय्यीन, और लोगों में आखिरी नबी बनकर आया हूं। और फिर हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, और लोगों मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, आखिरी नबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मिर्ज़ाई ये भी धोखा देते हैं। आज हमारे चूंकि बच्चों के पास नेट होता है, पढ़े लिखे हजरात ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, कादियानियों को सुनते हैं, वहाँ गुमराह लोगों को सुनते हैं, सुनने के बाद जहन में सवाल पैदा होते हैं, फिर आते हैं जी मौलवी तो यहीं लगे दिन। ये तो बात इस तरह नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा जेलवी को लोग सुनते हैं, इसी तरह गामदी को लोग सुनते हैं और गुमराह लोगों को सुनते हैं। गुमराह चैनल उनके हाथों में जेबों में पड़े हुए हैं और जगह जगह गुमराह टोलियां इकट्ठी होती हैं, वहाँ बैठकर चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाजारों में वहाँ उलमा को भौंका जाता है, गालियाँ दी जाती हैं। और बाज़ हमारे भाई दाढ़ियाँ रखे हुए नमाजी वो भी आगे मुंह बना के उन गालियों को सुन रहे होते हैं और सारे ला रहे होते हैं। ऐसा नहीं कोई कहने वाला होता कि भाई क्यों तुम्हारे मुंह पे लानत पड़ती है, और उन उलमा को गालियां देते हो कि जिन्होंने कल असेंबली में इस मसले को उठाकर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। आज तुम्हें शर्म नहीं आती कि शराब पीकर, भांग पीकर, चरस पीकर और गंदे मुंह के साथ उलमाए किराम को भौंक रहे हो? तो बहरहाल अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, कादियानी धोखा देते हैं, वो कहते हैं जी अना खातमुन नबी। शैतान ते शैतान है ना, वो तो बड़ा हरामी है। शैतान जिस तो उस्ताद हो जो है ना, उसको दुनिया का कोई मौलवी समझा नहीं सकता, और कादियानियों का उस्ताद ही शैतान है। वो कहते हैं जी खातमुन नबिय्यीन, इससे मुराद तो मोहर है। खातम किसको कहते हैं? मोहर को। और वाकई कुरान करीम के अंदर आता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम। अल्लाह फरमाते हैं लोगों मैंने तुम्हारे दिलों पर, काफरों के दिलों पर मोहर लगा दी। कादियानी कहता है खातम से मुराद नबियों की मोहर है, और यही मोहर जो अल्लाह ताला ने आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा को अता की थी, और यही मोहर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाकर मिर्जा गुलाम कादियानी को अता कर दी है। भाई वो किस तरह? ये आपकी यूट्यूब का मसला है, बुखारी मुस्लिम का नहीं है। ये आपके स्कॉलर, आपके पसंदीदा लोग जेड़े तुसां को चंगे लगते हैं, जिनकी बातें सुनकर आप महसूस होते हो, वो बताते हैं। भाई वो कैसे?
कहते हैं जी हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा और शान इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है, जदों ये गल कर दें ना असी फिर इं हो जुलते हैं। देखो जी हुजूर दी कितनी शान बयान करता है भाई, कितनी बुलंद है। ओ जी अल्लाह इतनी बुलंद, इतनी शान आदम अलैहिस्सलाम की भी नहीं, इतनी शान मूसा अलैहिस्सलाम की भी नहीं, इतनी शान ईसा अलैहिस्सलाम की भी नहीं, इतनी शान फलां पैगंबर की भी नहीं। और जी हुजूर अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करते 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 आपकी इताअत, आपकी ताबेदारी, अल्लाह अकबर, आदम की ताबेदारी करे वली बनता है, आदम की ताबेदारी करे वली बनता है, नूह की ताबेदारी करे औलिया बनता है, ईसा की ताबेदारी करे अतकिया बनता है। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की अगर कोई ताबेदारी करता है तो ताबेदारी में जब आगे बढ़ता है तो वो नबी बन जाता है। ओके बन गए, ओके बन गए। हुण मिर्जाई आखदन अस्ते मिर्जे सुन नबी अलैहिस्सलाम दी इतनी ताबेदारी की थी, इतनी ताबेदारी की थी कि ओ नबी अलैहिस्सलाम दी ताबेदारी सुन नबी बड़ा छुड़िया। के बड़ा छुड़िया? नबी बना दिया। अब इनसे पूछो, सवाल करो इनसे कि ठीक है जी मिर्जा गुलाम कादियानी हुजूर अलैहिस्सलाम के इतने ताबेदार थे कि ताबेदारी में वो लानती नबी बन गया, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कम ताबेदारी की थी कि सिद्दीक अकबर नबी ना बने? और अबू बकर सिद्दीक ज्यादा ताबेदार थे या गुलाम कादियानी ज्यादा ताबेदार था? फारूक आजम नबी ना बने, उस्मान ज़िन्नुरैन ताबेदारी में नबी ना बने, और अली अल मुर्तजा शेर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा का कजन और रसूल अल्लाह का दामाद वो नबी न बना, और रसूल अल्लाह के नवासे हसन हुसैन जिनकी शक्ल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलती थी वो नबी न बने, इमाम आजम अबू हनीफा नबी न बने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबा सुबहानी और मोहम्मद मुस्तफ़ा की ताबेदारी में नबी न बने, ख्वाजा बख्तियार काकी नबी न बने। ये 14वीं सदी का मिर्जा दज्जाल लहीन काना बेईमान जिसने कभी एक रोजा नहीं रखा, नमाज नहीं पढ़ी, हज नहीं किया और बैतुल्लाह का दीदार तक नसीब नहीं हुआ, उसको नबूवत आ गई। कैसी ताबेदारी है? अजीब फलसफा है कि रसूलुल्लाह की ताबेदारी ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दर्जा इतना बुलंद कर दिया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी बन गया। दिमाग से फारिग हो जाता है ना आदमी जब ऐसी बातें करता है। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी ऊंची आवाज से कह दें और ऊंची आवाज से कह दें, इन लोगों की कुर्बानियां हैं कि आज मिर्जाई रसवा है पाकिस्तान में। अगर ये लोग कुर्बानियां ना देते, आज ते बड़े मजे नाल गलियां पे ते चौकां पे ते चौराहे पे ते खोखियां दे कल के उलमा को भोंकते हो। खुदा तुसन ये जबाना दे फालिज करे, अल्लाह तुसन को चाड़े करे, खुदा दी जात अल्लाह तुसते मुंह में जो कीड़े बगावे कि तुसी मुफ्ती महमूद दे कराली को गालियां कटते हो, मौलाना फजल रहमान को गालियां कटते हो। अल्लाह तुस्तिया जबाना को लटकावे, अल्लाह तुसन को तबाह करे कि तुसन को शर्म नहीं आती, भौंकते हो लगे दे, और जेड़े सुनते हो खुदा तुसन को भी डोरे करे। खुदा दी लानत बरसे कि वो मुफ्ती महमूद कि जिसने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर मिर्जा नासिर के साथ मुनाजरा करके, मुजादला करके, मुकाबला करके भुट्टो को मानने पर मजबूर कर दिया कि मिर्जाई गैर मुस्लिम है, और पाकिस्तान की असेंबली ने उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। आज भौंकते हैं, जबान तुस्ती पीछे नहीं होती, बाहर निकल दी है, और उलमा को भौंकते हो, जिस तरह आता है उसी तरह निकाल देते हो बातें।
सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी मिर्जाइयों के साथ मुनाजरे के लिए जा रहे हैं। मिर्जाई के साथ मुनाजरा, इत्तला मिलती है गाड़ी में बैठे कि हजरत आपके बेटे का इंतकाल हो गया। एक ही पुत्र है, एक ही। कितने पुत्र है ना? मौलाना हज़ारवी दी औलाद नी एक गलियां में खल के, चौकां में खल के, दुकाना दे खोखियां दे खल के पहुंचना आसान है, काम करना मुश्किल है। कहा हजरत बेटे का इंतकाल हो गया है, वापस आ जाएं। कहने लगे बेटे का इंतकाल हो गया है, फलां दुकानदार से 2-2.5 रुपए लेकर कफन लाकर किसी मौलवी को आगे करके जनाजा पढ़ा के उसको दफना दो। मैं अगर वापस जाता हूं, मिर्जाई शोर करेंगे, मिर्जाई शोर करेंगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत के मुनाजरे के लिए आने वाला भाग्य और रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे ज्यादा आएगी। खैर है, बेटा अगर आज न मिला और कल क़यामत के दिन मैं जन्नत में उससे मुलाकात कर लूंगा। आज अपने दिला ते हाथ रख के देखो ना, तुसी ते मैं गला मुझ कर दिया। भाई इन लोगों ने अपना किरदार बताया। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कह दो और ऊंची आवाज से कह दो, अल्लाह तू सब उलमा की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का किसी ने कहा जी मिर्जा कहता है कि मेरा नाम तो कुरान में मौजूद है, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं। मनम बशारत है ईसा, खुद पहुंचता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। मनम बशारत है ईसा, मनम इब्न मरियम, मनम फला मनम फला मनम फला। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया, अच्छा तू बशारत ईसा है, कहां लिखा है? कहने लगा ये देखो कुरान में नहीं है, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आगे क्या है? अहमद। शैतान जदू उस्ताद होवे ना वो इजिया गला पढ़ा दे, उस क्या है? मिन बाद इस्मुहु अहमद। अताउल्लाह शाह बुखारी, अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ी बशारत देती है? अरे कसीटी दा पुत्र, ए बदमाश आसी, ये बशारत तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में, और तू तो गुलाम अहमद है। ईसा अलैहिस्सलाम तो अहमद का तज़किरा कर आता, गुलाम ते अई ना अल्लाह छुड़े में, गुलाम ते मैं आपा को लाए। अच्छा आए है, अताउल्लाह भी अताउल्लाह था, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अताउल्लाह शाह बुखारी मुस्कराए, फरमाने लगे अगर इस तरह नाम लगाने से और बताने से और निकालने से बात बनती तो फिर मैं अताउल्लाह हूं, तो मैं भी अता अई लाए दे, मैं भी अता अई लाए दे, फिर मैं अल्लाह तू अहमद, मैं अल्लाह तू अहमद, और मैं अख्ता तू कूड़े, तो को मैं नबी बढ़ा के नहीं भेजा। अल्लाह अकबर। उन्हें फिर ए अता भी अई है, अल्लाह तो मुराद फिर मैं, ते मैं अख्ता मैं तो को नबी बढ़ा के नहीं भेजा, तू झूठे। फिर यही हो गया। अल्लाह अकबर, समझ गया। फरमाया जिस तरह तू इस अहमद से मुराद तू नहीं है, जिस तरह अल्लाह से मुराद मैं नहीं हो सकता, इसी तरह अहमद से मुराद तू नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर।
मेरे दोस्तों, अजीब अजीब करतब करते हैं कादियानी, अजीब अजीब रंग दिखाते हैं। बाज लोग कहते हैं जी की इतनी सख्ती कर दे हो, हिंदू भी ते रहनन, सिख भी रहनन, ईसाई भी रहनन, और खुदा दे बंदे हो कसे हिंदुआ गोलो जुल के पूछो ना, उसको आखो अरे तू मुसलमान है, पापा को मुसलमान आखते बोलो ना ओए, आखते मुसलमान आपा को, और कोई खतरी आपा को मुसलमान आखते, सिख आखते, यहूदी आखते, ईसाई आखते, और ना मुर्तद पुत्रा लानतियों को जुल के आखो, और तुसी काफिर हो और मिर्जाई हो और कादियानी हो, आखते ना असी मुसलमान आ, असी क्या मुसलमान आ। फिर खतरा किससे है? इन्हों को है या हिंदुओं को है? करकुलियां ला के, कलमे पढ़ के, आयता लिख के, मुसलमान हले कपड़े ला के जुल के मुसलमान बन के मुसलमाना दा सरमाया और ईमान मुसलमानों का लूटते। आप बताएं ये ज्यादा खतरनाक है या काफिर ये ज्यादा खतरनाक है? सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जना गया ना बुजुर्ग है कासा, बड़ा चुगा लम्मा लाए दा, दाढ़ी रखी दी, मुछा शुछा चट की दियां साफ, चिट्टी सफेद पगड़ी बधी दी, उस दहत कबूतर ते कबूतरी दोए आपा भी खेड़ दिया से। इस तलो गुलेला भी भाई गिटी ने बा के टास मारे तो नार मार छोड़े कबूतरी दे, फड़किया बेचारा चाय द तले लगे आके। मौलाना रूम सुन लिखे है किसा जिलानी साहब, मौलाना रूम आपने पढ़े, पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, मौलाना रूम था, अल्लाह अकबर, पुठा हुए तला लग्या कबूतरी दा दिल दुखिया बेचारी दा। सुलेमान अलैहिस्सलाम दा जमाना सा, वो परिंदियां दी बोली तुसी खफा खफा हो दो, आज पता नहीं के गल है, कोई मिर्जाइयां नाल हमदर्दी है जी के, साफ चुप हो दो, अगे पिछे तुसी हशाश बशाश होंदे हो, आज तुस जी चेहरे दे 12 बजे दिन। अल्लाह, कबूतरी गई सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछा कबूतरी के गल है की आई है, रोना लग गई। उसे सुलेमान पैगंबर मेरे नर को मार दिया, बड़ा जुल्म किया फला आदमी ने। सुलेमान अलैहिस्सलाम टाकिया दरबार में, उल्लिमना मंतिक तैर, खुदा सुन परिंदे की बोली हज़रत सुलेमान को दसी सी। अल्लाह आके खलता, जड़ा भी बड़ा तेज सा चालाक सा, उस आखे जी मैं मारे की मारे, उस शिकार हलाल है सांसते। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने पे आसा तुसदी शरीयत बिच भी हलाल है, कदे हलाल नहीं तो फिर तुसी दसो ना, बिल्कुल गल तो तुड़ी ठीक है। कबूतरी को आखे हूँ तू दस, उथे भी जरा ना वकील हैं, बैरिस्टर हैं, दो तरफों पेश होने, बड़े बड़े लोग हैं। अल्लाह अकबर, कबूतरी खलती रो के आखने लगी सुलेमान पैगंबर मुख भी पता है शिकार हलाल है और जायज है, मुझे इस बात पे शिकायत नहीं है कि मेरे खामद को, मेरे नर को इसने शिकार करके अपनी खुराक बना दी है, और मुझे इस पे एतराज नहीं। मुझे एतराज ये, अगर ये शिकारी के लिबास में आता, शिकारी के लिबास में आता, उस ओलिये में आता, मैं भी अपने आप को संभाल लेती और मेरा नर भी संभाल लेता, शायद हम इसके वार से बच जाते। लेकिन ये सूफी बन के आया, ये नेक बन के आया, ये पारसा बन के आया, इस सुना को धोखा देता है, इस धोखे तक मुझको दुख है। सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन उसको कैद कीता, कैद कीता। और मिर्जाइयों, तुम्हारे काफिर होने पर हमें दुख नहीं है, तुम्हारे जिंदीक होने पर हमें दुख नहीं है, और तुम्हारे मुर्तद होने पर हमें दुख नहीं है। हमें दुख इस बात का है कि तुम इस्लाम का लेबल लगाना छोड़ दो, आयतें पढ़नी छोड़ दो, कुरान को हाथ लगाना छोड़ दो,
मस्जिद को के नाम को इस्तेमाल करना छोड़ दो, कलमे के नाम को इस्तेमाल करना छोड़ दो। तुम्हारा इस्लाम के साथ, इस्लाम के पैगंबर के साथ, कलमे इस्लाम के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अकीदे ख़त्म नबूवत पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।